तो 12th चैप्टर में जो है ये आखिरी अध्याय है बीच के 6 अध्यायों का। सो ये जो 12th चैप्टर हम गिन सकते हैं कि ये समरी है पूरे 6 अध्यायों का। बीच के 6 अध्याय जो है 7वें अध्याय से 11वें अध्याय का जो पूरा समरी है वो पूरा 12th चैप्टर में आता है। और 11th चैप्टर में जैसे हम जानते हैं विश्वरूप दर्शन भगवान बताते हैं और उससे अर्जुन के अंदर एक ऐश्वर्य वाला भाव आ गया था, एस्टोनिशमेंट वाला भाव, सॉरी, और वंडर जिसको बोलते हैं अद्भुत रस, वो रस में उसको उनका चेंज हो गया था जो कि भक्ति के लिए इतना वेलकमिंग नहीं है। तो इस ये जो चेंज अर्जुन के अंदर आया, ठीक है, इस चेंज को क्लैरिफाई करने के लिए भगवान 12वां अध्याय बोलते हैं, इसलिए 12वें अध्याय का नाम बताया है भक्ति योग। भक्ति योग इज द एसेंस ऑफ होल भगवद गीता। और ये अध्याय भगवान ने इसलिए भी बोला है ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि भक्ति जो है ज्ञान से ऊपर है। ज्ञान और कर्म और वैराग्य से भक्ति का जो लेवल है वो ऊंचा माना गया है। भगवान यही पॉइंट को क्लैरिफाई करते हैं इस अध्याय के अंदर। और बहुत छोटा अध्याय ये केवल 20 श्लोक ही है, बट हर एक श्लोक बहुत पावरफुल है। स्पेशली लास्ट सेक्शन जो इस अध्याय का है बहुत ही भगवान उसमें क्वालिटीज बताते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो ये क्वालिटीज किसी को कल्टीवेट करनी पड़ेगी, डिवोटीज को। तो कुछ अराउंड 31 क्वालिटीज भगवान उसमें बताते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम श्लोक नंबर 13 टू श्लोक नंबर 20। पूरे 31 क्वालिटीज भगवान डिस्क्राइब करते हैं। सो जो ये क्वालिटीज कल्टीवेट करता है वो भगवान का बहुत प्रिय हो जाता है। सो फर्स्ट 3 सेक्शन 12वें अध्याय में आते हैं। बेसिकली पहले 7 श्लोक, फिर 8वें से 12 नंबर श्लोक और फिर 13 से 20 नंबर का श्लोक। पहले सेक्शन में जो निर्विशेषवादी है उसके विषय में भगवान कुछ कहते हैं। दूसरे सेक्शन में भक्ति के क्या अलग अलग स्टेजेस हैं 4 श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं। और तीसरे सेक्शन में जैसे मैंने बताया कि क्वालिटीज क्या है जो भगवान को बहुत प्रिय है। सो जिन्होंने अपने जीवन में गोल बना दिया है कृष्णा को अचीव करने के लिए, उनको क्या क्वालिटीज कल्टीवेट करनी चाहिए वो गोल को प्राप्त करने के लिए, कृष्णा ने वो क्वालिटीज सारी इस अध्याय में बताया। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो अध्याय 12, ये पढ़ सकते हैं फर्स्ट श्लोक। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? सो यहाँ पर अर्जुन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है हम सभी के लिए। सो अर्जुन ये क्वेश्चन पूछता है कि क्योंकि अर्जुन जो है पर्सनली भगवान के पर्सनल फॉर्म से अटैच था, भगवान का जो दिव्य रूप है उससे वो अटैच था। तो अर्जुन के अंदर ये डाउट आया कि क्या मेरा ये अटैचमेंट आपके रूप के प्रति ये सिद्ध माना गया है कि
वो लोग जो आपके निर्विशेष ब्रह्म के रूप में जो आपको पूजा करते हैं वो टॉप मोस्ट बताएंगे इन दोनों में से क्या है विच इज द बेस्ट थिंग। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट, है ना, साकारवादी और निराकारवादी, इन दोनों में बेस्ट क्या है अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए श्लोक अगर आप देखेंगे तो इसमें आता है एवं सतत युक्ता ये, मतलब जो हमेशा एंगेज है, भक्ता स्वाम पर्युपासते, आपकी भक्ति के अंदर जो कांस्टेंट एंगेज है वो बेस्ट है, या फिर ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम, अक्षरम जो इंद्रियों से परे है और अव्यक्तम जो अनमैनिफेस्ट है, मतलब इम्पर्सनल है जो, है ना। सो फर्स्ट लाइन जो है पर्सनल फॉर्म के लिए है, ये दो लाइन जो सेकंड लाइन जो है इम्पर्सनल फॉर्म के लिए। तो अर्जुन पूछते हैं तेषाम के योग वित्तमा, इसमें से बेस्ट क्या है, योग वित्तमा मतलब बेस्ट योग क्या है, इस तरह से अर्जुन पूछते हैं भगवान को। तो ये योग वित्तमा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में। योग मतलब क्या, जैसे हम जानते हैं कनेक्शन, राइट, कनेक्ट करना। अगर आप अपनी इंद्रियों को भगवान से कनेक्ट करें, अपने कर्मों के द्वारा आप भगवान को ऑफर कर रहे हैं अपने कर्म, तो कर्म योग हो गया। अगर आप ज्ञान से, मेडिटेशन से भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको ज्ञान योग हो गया। अगर आप परमात्मा के फॉर्म में, सबके हृदय में जो परमात्मा फॉर्म है उस पर ध्यान कर रहे हैं तो अष्टांग योग हो गया। और अगर आप अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं शुद्ध रूप से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो वो भक्ति योग हो गया। सो अल्टीमेटली आपका लक्ष्य है कृष्णा तक पहुंचना, कर्म योग से हो, ज्ञान योग से हो, ध्यान योग से हो, भक्ति योग से हो, अल्टीमेटली यू हैव टू रीच कृष्णा, चाहे वो फिर निर्विशेषवादी हो या साकारवादी हो। एंड कंक्लूजन क्या है, टू रीच कृष्णा। तो कृष्णा ये पूछते हैं अर्जुन कि आपका ये निर्विशेष फॉर्म बेस्ट है या साकार फॉर्म जो है वो बेस्ट है, दोनों की में से सबसे बेस्ट आराधना कौन सी मानी जाएगी। तो कंक्लूजन जैसे हमने बताया कि परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि चाहे आप ज्ञान योग के थ्रू या अष्टांग योग के थ्रू, अगर आप कृष्णा तक नहीं पहुंच रहे हो तो आपका योग वेस्ट है। इसलिए इसमें शब्द यूज किया है वित्तमा। तमा मतलब डाउनवर्ड्स, डिग्रेडेशन, और उत्तमा या वित्तमा मतलब बेस्ट। तो प्रभुपाद इसको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। आई थिंक श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो में आता है ये एग्जाम्पल। जैसे एक ग्लास के अंदर अगर दूध रखा है, उस दूध को आप अपनी 5 इंद्रियों से कैसे समझोगे। जैसे अगर आप आंखों से देखते हो तो दूध आपको व्हाइट कलर दिखता है। अगर आप कान को कनेक्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि दूध जो है, सुन सकते हैं आप कि दूध हॉट है या कोल्ड है या फिर लिक्विड है। उसी तरह अगर आप नोज को दूध के संपर्क में लाते हैं तो आप स्मेल करके समझ सकते हो दूध है ना। उसी तरह अगर आप टच करोगे मिल्क को, दूध को, तो आपको फील होगा कि लिक्विड है और हॉट या कोल्ड है ना, इस तरह से। बट अगर आप उसको पियोगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा दूध क्या है, व्हाट इज मिल्क। आप दूध पिएंगे तो आपको एक्चुअल में मिल्क क्या है उसकी क्वालिटीज पता लगेगी, आपका नरिशमेंट मिलेगा, सारी चीजें उसकी प्राप्त होगी, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सो अल्टीमेटली गोल क्या है, मिल्क तक पहुंचना, व्हाट इज मिल्क, ये ज्ञान, ये नॉलेज लेना। पर बेस्ट तरीका क्या है मिल्क को समझने का, ड्रिंक दैट मिल्क,
and you will come to know what is milk. तो उसी तरह अगर आप ज्ञान के थ्रू भगवान को अप्रोच करते हो तो भगवान का एफल्जेंस फॉर्म, जो भगवान के शरीर से जो दिव्य तेज निकलता है, वहां तक आप पहुंचेंगे। या फिर अगर आप अष्टांग योग कर रहे हैं तो भगवान की जेरोक्स कॉपी परमात्मा के फॉर्म में सबके हृदय में है, वहां तक पहुंचेंगे। पर यदि आपको भगवान को परफेक्ट वे से समझना है तो श्रवणम कीर्तनम भक्ति योगा प्रोसेस से समझेंगे, जिससे आप भगवान को व्यक्तिगत रूप में पर्सनली भगवान से आप कनेक्ट हो सकते हैं, आप उनके साथ डील कर सकते हैं फेस टू फेस बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा। तो अर्जुन इसलिए यहाँ पे अपना ही डाउट क्लियर कर रहे हैं कि मैं तो पर्सनल फॉर्म से अटैच हूँ आपके, बट क्या वो मेरा अटैचमेंट सही है, या फिर जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो जो ध्यान तपस्या करते हैं वो लोग बेस्ट है। तो ये क्लैरिफाई करते हैं। परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट, साकार और निराकार दोनों का डेफिनेशन बताते हैं। यस, पढ़िए ये वाला। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। तो ये कंक्लूजन है, राइट। और लास्ट पैराग्राफ में भी बहुत अच्छा लिखते हैं प्रभुपाद। यस, पढ़िए लास्ट हाईलाइट। अब अर्जुन ये निश्चित करना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। तो अर्जुन सोच रहा था कि मैं तो पर्सनल फॉर्म से अटैच हूँ, तो मैं सिक्योर हूं ना। इस तरह से इनडायरेक्ट वे से वो ये प्रश्न पूछते हैं भगवान से। यस, वह निराकार ब्रह्म से के प्रति आसक्त नहीं है। सो इन कंक्लूजन, निराकारवादी यानी कि इम्पर्सनलिस्ट वो होते हैं जो भगवान के निर्गुण फॉर्म पे मेडिटेट करते हैं। जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में सन देख रहे हैं, सूर्य, तो सूर्य की किरणें आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो सूर्य की किरणें तक पहुंचना नॉट द अल्टीमेट गोल, सूर्य तक पहुंचना इज द अल्टीमेट गोल। तो भगवान के जो दिव्य शरीर से जो तेज निकलता है, उस तेज या उस दिव्य ज्योति पे निराकारवादी लोग ध्यान करते हैं और ये कंक्लूजन पे आते हैं कि भगवान जो है निराकार है। और साकारवादी वाले वो लोग हैं जो उस दिव्य तेज को क्रॉस करते हैं और भगवान के पर्सनल फॉर्म को रियलाइज करते हैं और उस पर मेडिटेट करते हैं। जैसे कि हमने 11 चैप्टर में पढ़ा था कि कृष्णा का जो 2 हैंडेड फॉर्म है वो सबसे बेस्ट फॉर्म माना गया है भगवान का, ओरिजिनल फॉर्म। उसमें से सारे अवतार मैनिफेस्ट हुए हैं। तो उसी 2 हैंडेड फॉर्म से सारे ये इम्पर्सनल ज्योति भी निकलती है जो पूरे वैकुंठा को इल्यूमिनेट करती है, पूरे वैकुंठा में प्रकाशित, पूरे वैकुंठ को प्रकाशित करती है। एंड ज्ञान से या ध्यान से अगर आप प्रयास करेंगे भगवान परमेश्वर को समझने का, तो आप ये इम्पर्सनल ज्योति तक ही पहुंच पाएंगे। केवल भक्ति योगी ऐसा है जहाँ से आप ये ब्रह्म ज्योति को क्रॉस करके आप भगवान के पर्सनल फॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं फेस टू फेस। एक बहुत सुंदर एग्जांपल और देते हैं
आता है श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो के अंदर। जैसे आकाश में, जैसे अभी रेनी सीजन है तो सूर्य हमें दिखते नहीं आकाश में, क्या दिखता है हमें? सूर्य की किरणें। बादलों से पूरा ढका हुआ है तो सूर्य की किरणें ही हमें दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। सूर्य का हमें किरण वाला फॉर्म, जो लाइट वाला फॉर्म है, वही केवल दिखेगा। क्यों? क्योंकि बादल पूरे छा गए। उसी तरह जो ये निर्विशेषवादी होते हैं या मायावादी लोग जो होते हैं, क्योंकि उनके चेतना में अज्ञानता के बादल छाए हुए हैं, इसलिए वो भगवान के ओरिजिनल फॉर्म को देख नहीं पाते। तो जब बादल ढक देता है सूर्य को, तो क्या दिखता है हमें? सिर्फ लाइट दिखती है ना। सबसे जो टॉप मोस्ट चीज जो सूर्य की जो हमें मैनिफेस्ट हो पाती है हमारे आंखों के सामने, वो क्या है? केवल उनकी लाइट ना। सूर्य का फॉर्म हमें मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। तो क्योंकि ये मायावादी लोग, निर्विशेषवादी लोग के अंदर अज्ञानता के बादल है उनकी चेतना में, इस वजह से भगवान के वो जो टॉप मोस्ट मैनिफेस्टेशन जो उनके सामने प्रकट होता है, वो क्या होता है? ब्रह्म ज्योति वाला फॉर्म। अमेजिंग एग्जाम्पल 11th कैंटो में पढ़ रहा था कुछ दिन। सो इन दैट वे सेकंड श्लोक में भगवान क्लैरिफाई करते हैं पूरा ये, है ना। अभी निराकारवादी और साकारवादी दोनों के बीच में इटरनली डिस्कशन, डिबेट चलते रहते हैं। वो बोलते हैं आई एम द बेस्ट, मैं बोलते हैं आई एम द बेस्ट। व्हाट कृष्णा सेज इन भगवत गीता, इन कंक्लूजन पूरा बताते हैं दूसरे नंबर के श्लोक में। यस, पढ़िए। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो एमां नित्ययुक्ता उपासते सद्ध्या पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। सो भगवान ने कहा, ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले मैं ये श्लोक का मीनिंग समझा देता हूँ। बहुत अच्छा मीनिंग है ये। देन वी विल रीड ट्रांसलेशन। सो भगवान बोलते हैं मय्यावेश मनो, मतलब जो आवेश मतलब एब्जॉर्प्शन, मनो मतलब मन, और माम मतलब मुझ में। जिसने अपने मन को मुझ में एब्जॉर्ब कर लिया है, दिस इज वन। और एब्जॉर्प्शन कुछ दिन के लिए नहीं या कुछ घंटे के लिए नहीं, नित्य नित्य युक्त उपासते। वो खाली एब्जॉर्ब ही नहीं किया है उसने अपने माइंड में, बट नित्य युक्त, युक्त मतलब सेवा, इंगेजमेंट। उपासते, कांस्टेंट मेरी सर्विस में भी लगा है। Who is always engaged in my worship, जिसका माइंड मुझ में एब्जॉर्ब है, जो कांस्टेंट मेरी सेवा में एंगेज है। खाली वो मेडिटेशन मुझ पे नहीं करता है, पर प्रैक्टिकल सर्विस भी करता है। और तीसरा बोलते हैं ये सर्विस श्रद्धया, विथ फेथ, श्रद्धा पूर्वक, दिव्य श्रद्धा, परया श्रद्धया परयोपासपेता। तो ये तीन क्वालिटीज जो है, भगवान बोलते हैं युक्ततमा मता, है ना। देखिए फर्स्ट श्लोक में क्या शब्द यूज हुआ था? योग वित्तमा। और इस श्लोक में अर्जुन ने पूछा योग वित्तमा, तेषा केन योग वित्तमा। दूसरे श्लोक में भगवान आंसर देते हैं युक्ततमा मता। मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति बेस्ट मुझसे कनेक्टेड रहते हैं। बेस्ट युक्ततमा कौन से? मय्यावेश मनो ये माम, कि जिसका मन मुझ में एब्जॉर्ब है, ना ही सिर्फ एब्जॉर्ब है बट वो प्रैक्टिकली इंगेज है मेरी सेवा में, और सेंटिमेंटली इंगेज नहीं है बट पूरे दिव्य श्रद्धा के साथ इंगेज्ड है, मेरी वर्शिप करता है। सो ये व्यक्ति सबसे बेस्ट तरीके से मेरे साथ कनेक्टेड है और उसको मैं परम सिद्ध मानता हूँ। यस, पढ़िए अभी इसका अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं,
वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो 3 पॉइंट जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, दिस इज 1। श्रद्धा पूर्वक, 2 मेरी पूजा करने में सदैव रहते हैं, 3। तो भगवान क्लियरली यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं मेरे साकार रूप में, मतलब माम शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। माम मतलब मेरा, मेरे, मुझ में जो है, मुझ में मतलब मेरे इम्पर्सनल फॉर्म में नहीं, ये जो फॉर्म देख रहे हो अर्जुन, उसमें साकार रूप में जो एकाग्र करते हैं, दैट इज, पढ़िए इसका तात्पर्य हाईलाइट। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। तो पूरा पढ़िए, जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। सो जो व्यक्ति कृष्णा के पर्सनल फॉर्म में अपना माइंड एंगेज करता है और पर्सनल फॉर्म की जो सेवा करता है, वो कभी भी मटेरियल एक्टिविटीज में एंगेज नहीं होगा, क्योंकि उसका हर कार्य कृष्णा के लिए किया जाता है। अभी आप ब्रह्म ज्योति की सेवा कैसे कर सकते हैं? और जैसे आपके रूम पे जो लाइट अभी चल रही है, उस लाइट की आप वर्शिप कैसे कर सकते हैं? उस लाइट के साथ रेसिप्रोकेट कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। जबकि शास्त्र का ये प्रमाण है कि आत्मा जो है उसको कुछ एक्टिविटी चाहिए करने के लिए। आत्मा कभी भी इनएक्टिव नहीं हो सकता, जैसे कि भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं, आत्मा कभी भी इनएक्टिव नहीं हो सकता। आत्मा का ये स्वभाव है कोई ना कोई कार्यों में एक्टिव लगे रहना। इवन जब आप सो जाते हैं तो भी आपका माइंड फंक्शन करता रहता है, आप ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। सो इनएक्टिवनेस इज नॉट द नेचर ऑफ द सोल। सोल के साथ कोई सोल का मतलब कुछ एक्टिविटी करना, तो वो एक्टिव नेचर जो है सोल का, वो ब्रह्म ज्योति के पास ये फंक्शन उसका प्रॉपरली पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए जो ब्रह्म ज्योति की जो उपासना करते हैं, जो निराकारवादी लोग हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट लोग हैं, वो बहुत ड्राई फील करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनका जो इटरनल जो स्वभाव है आत्मा का, वो फुलफिल नहीं हो पाता है। इसलिए वो ब्रह्म ज्योति में ध्यान करते हैं, एंड में ब्रह्म ज्योति को प्राप्त भी कर लेते हैं, बट करोड़ों करोड़ों साल के बाद फिर से उनको इस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है और फिर से उनको भौतिक कार्य में वो लग जाते हैं। ऐसा 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम में आता है। बहुत फेमस श्लोक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ये अरविंदाक्ष विशुद्ध बुद्ध है, इस प्रकार का कुछ श्लोक है। तो यस, तो इवन जो इम्पर्सनलिस्ट, जो मायावादी लोग जो है, निर्विशेषवाद लोग, वो लोग ये समझते हैं कि हम लोग शुद्ध है, जबकि उनकी इंटेलिजेंस पूरी कंटेमिनेटेड है, क्योंकि वो भगवान के निराकार स्वरूप पे ध्यान कर रहे हैं। और निराकार स्वरूप पे ध्यान करना मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं, दे बिकम टोटली इनएक्टिव। सोल एक तरफ से पूरा एक्टिव है, वो अपने आप को पूरा इनएक्टिव बनाते हैं, दे आर गोइंग टोटली इन रॉन्ग डायरेक्शन। इसलिए शुद्ध भक्त जो है कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई एक्टिविटीज में लगा रहता है, जैसे कि आगे की लाइन में परपोर्ट में लिखते हैं, पढ़िए आगे। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। सो इस तरह शुद्ध भक्त जो है हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी में लगा रहता है, क्योंकि वो
सोल जो है हमारा इटरनली एक्टिव रहता है, और जब भगवान के आप पर्सनल फॉर्म से कनेक्ट करते हैं अपने आप को भक्ति योगा के थ्रू, तो हमेशा आप ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म। सो अर्जुन ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। अर्जुन का ये, कृष्णा का ये जो ओपिनियन है जो बताते हैं, सो अर्जुन बहुत खुश हो जाता है कि भक्ति जो है वो सुपीरियर है निर्विशेषवादियों से कंपेयर में। बट वो ये सोचता है कि जो निराकारवादी लोग हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट लोग होते हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और सारे कार्य को उन्होंने त्याग दिया है, बहुत गहरी तपस्या करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, और इस तरह से वो लोग जो एंगेज है ना, तो उनकी गति क्या होगी, ये प्रश्न उसके माइंड में आता है अर्जुन के, कि जिन लोगों ने सब कुछ त्याग दिया है, रिनाउंस कर दिया है, तपस्या में लगे हैं, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने में लगे हैं, और आपके निराकार स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो बेचारे उन लोगों का जो डेस्टिनेशन है वो क्या होगा, क्या अटेन करेंगे वो। भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में ये बोलते हैं इसका आंसर। अर्जुन के ये डाउट को समझ जाते हैं भगवान, इसलिए तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक और पांचवा श्लोक, ये 3 ही श्लोक है पूरे अध्याय के अंदर जो निर्विशेषवादियों के लिए भगवान बोलते हैं। बाकी पूरा अध्याय भक्तों के लिए, भक्तों के ऊपर ही पूरे श्लोक को बोले भगवान। बस ये 3 श्लोक, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये श्लोक के अंदर भगवान निर्विशेषवादियों के बारे में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अर्जुन को ये डाउट आता है कि ऐसे लोगों के साथ फिर क्या होता होगा। आपने तो बता दिया कि डिवोटीज आर, जो मेरे पर्सनल फॉर्म को ध्यान रखते हैं, दे आर इन द बेस्ट। तो यस, पढ़िए तीसरा चौथा श्लोक। एत्वा अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। सो अगेन इसका हम पहले श्लोक का मीनिंग समझेंगे, देन ट्रांसलेशन समझेंगे। बहुत अच्छा श्लोक बोला है। इसमें भगवान पहले बोलते हैं ये त्व अक्षरम। पहले तो जैसे तीसरे श्लोक में भगवान तो जो उनका जो इम्पर्सनल फॉर्म है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। क्या है इम्पर्सनल फॉर्म के? अक्षरम, ये त्वम अक्षरम। अक्षरम मतलब जो इंद्रियों से परे है, दैट इज बियॉन्ड द सेंस परसेप्शन। फिर अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम मतलब इनडेफिनाइट। अनिर्देश्यम हिंदी में लिखा है अनिश्चित। जो इंद्रियों से परे है, जो इनडेफिनाइट है, मतलब बियॉन्ड इस मटेरियल वर्ल्ड के हैं। फिर अव्यक्तम, जो अनमैनिफेस्टेड है। पर्युपासते मतलब जो ऐसे ब्रह्म की जो वर्शिप करता है। पर्युपासते, कौन से ब्रह्म की वर्शिप? जो ये 3 क्वालिटीज बताइए, अक्षरम, अनिर्देश्यम और अव्यक्तम। ये 3 जो वर्शिप करता है उसका क्या होता है? सर्वत्र गम अचिंतयम। और भी और कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें। सर्वत्र गम मतलब ये सब जगह पर है। इम्पर्सनल फॉर्म जो है सर्वत्र गम, सर्वव्यापी है। और अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब अकल्पनीय, मतलब हम कंसीव नहीं कर सकते ऐसे फॉर्म को, अचिंतनीय। देन कूटस्थम, कूटस्थम मतलब अनचेंजेबल, जो चेंज नहीं होता है कभी भी, इम्पर्सनल ही रहता है वो हमेशा, है ना। हिंदी में है अपरिवर्तित। फिर अचलम, अचलम मतलब जो स्टेडी है, इम्पर्सनल फॉर्म स्टेडी। ये सब लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्रकार से देखना। जिससे आप लाइट देखते हैं तो वो अचलम है, मतलब स्थिर है। और कूटस्थम अपरिवर्तित है। तो इस प्रकार से भगवान की जो ये ब्रह्म ज्योति है,
इस प्रकार से फिक्स्ड है, इमूवेबल है। यस, और ध्रुवम मतलब फिक्स्ड, निश्चित। सो ये तीसरे श्लोक में भगवान अपने इम्पर्सनल फॉर्म की क्वालिटीज बताते हैं, जैसे कि ये चार्ट में बताया है, थर्ड वन। यस, इसमें आप देखेंगे तीसरे चौथे श्लोक में ये टोटल 7 क्वालिटीज भगवान बताते हैं। अनमैनिफेस्ट, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, ऑल परवेडिंग, इनकंसीवेबल, अनचेंजिंग, फिक्स्ड, इमूवेबल। ये किसकी क्वालिटीज है? भगवान के निर्गुण स्वरूप की क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पर्सनल फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले भगवान के रूप को, भगवान के मैनिफेस्टेशन को ध्यान करना बहुत डिफिकल्ट है। तो बोलते हैं कि ऐसे फॉर्म से जो मेडिट है ना, ये जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, ऐसे इम्पर्सनलिस्ट अपनी वर्शिप किस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं, ये चौथे नंबर के श्लोक में बताते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं सनियम येन्द्रिय ग्रामम, मतलब कि इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। फिर सर्वत्र समबुद्धया, सर्वत्र समबुद्धया मतलब सबके समान, सबके प्रति समभाव रखते हैं। समबुद्धया, सर्वत्र सबके प्रति समभाव रखते हैं। और तीसरा सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते मतलब हितैषी, सर्वभूत सबके लिए हितैषी, मतलब सबके लिए, सबके कल्याण के लिए ये लोग कार्य करते हैं। तो सोचिए इम्पर्सनलिस्ट लोग जो होते हैं वो भी सबके कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं, उसमें एंगेज रहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या प्राप्त करते हैं? ते प्राप्नुवन्ति मामेव, मुझे प्राप्त करते हैं। कृष्णा बोलते हैं ऐसा। वो व्यक्ति जो इम्पर्सनल फॉर्म पे मेडिटेट करता है, इन सब कैरेक्टरिस्टिक वाले इम्पर्सनल फॉर्म पे जो मेडिटेट करता है और इंद्रियों को कंट्रोल करता है, सबके प्रति समभाव रखता है और सबके वेलफेयर के लिए कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति भी मुझे प्राप्त करता है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, प्राप्नुवन्ति मुझे प्राप्त करता है, पर इम्पर्सनल फॉर्म में मुझे प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। तो ये थर्ड और फोर्थ श्लोक का ट्रांसलेशन इस प्रकार से, पढ़िए। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंता मुझे प्राप्त करते हैं। अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो ये भी कृष्णा को प्राप्त करते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं वो भी कृष्णा को प्राप्त कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? ये लोग भगवान के ज्योति वाले फॉर्म को प्राप्त होते हैं, इस तरह से इसमें भगवान बताते हैं। यस, एंड सो भगवान प्रभुपाद इसमें लिखते हैं परपोर्ट में कि जो इस विधि से भगवान को पहुंचने का जो प्रयास करता है ये इम्पर्सनल वाले फॉर्म को, तो उसको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है ना, हर एक व्यक्ति की सेवा करनी रहती है, सभी के कल्याण के लिए उसको सोचना पड़ता है। तो ये बहुत कठिन है, सब लोग इस पाथ को परफेक्टली फॉलो नहीं कर सकते। और बहुत इसमें बताया कि प्राय भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है इस फॉर्म के लिए। बट भक्ति योगा इतना सिंपल, इतना इजी है, इतना सबलाइम है कि छोटा बच्चा है वो भी अगर कीर्तन में डांस करता है, इवन महामंत्र अगर वो टूटे शब्द में बोलता है कृष्णा राम हरे ऐसा कुछ,
वो भी अल्टीमेट परफेक्ट डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकता है। भक्ति योगा इज अ सिंपल प्रोसेस। यस, 5वें श्लोक में अगेन इम्पर्सनलिस्ट मतलब निर्विशेषवादियों के बारे में भगवान कुछ बोलते हैं। इस पढ़िए। क्लेशोऽधिकातरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहावद्भिरवाप्यते। यस, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो देहधारियों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। हम सब देहधारी है, राइट? हम सब लोगों ने ये शरीर को धारण किया है, देहधारी। तो हमारे लिए है ना, भक्ति फील्ड, ये स्पिरिचुअल फील्ड में प्रगति करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम भगवान के ऐसे अव्यक्त निराकार रूप से अटैच रहेंगे या उस पर मेडिटेट करेंगे, उस पर ध्यान करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसे हमें याद करना चाहिए। प्रभुपाद कई सारे है ना इस श्लोक को कई सारे अपने लेक्चर्स में कोट करते हैं। सो एक कमेंट्री में लिखते हैं कि ये जो निराकारवादी है, निर्विशेषवादी, इनका जो रास्ता है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का, वो इतना कष्टदायक क्यों है, क्यों इतना दुष्कर है उनके लिए? क्योंकि देहधारी जो है जीव, उसकी इंद्रियां हमेशा एंगेजमेंट्स को डिमांड करती है कि वो उसकी इंद्रियां कहीं ना कहीं एंगेज होनी चाहिए, और इंद्रियां विषय वस्तु से कांटेक्ट में आने का वो इंद्रियां पूरा प्रयास करती है। बट ऐसे देहधारी व्यक्ति जो निर्विशेषवादी का ध्यान करते हैं, इन्होंने तो सारे कार्य को ही त्याग दिया होता है और अपने अनकंट्रोल माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं आर्टिफिशियली। तो ये उनके लिए उस लेवल तक पहुंचना, इम्पर्सनल फॉर्म के लेवल तक, बहुत बहुत स्ट्रगल है। और कई बार हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि भक्त लोग भी तो स्ट्रगल करते हैं, नियम का पालन करते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और वो भी इंद्रियों को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। बट भक्तों का कष्ट जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा के प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। माया के डिमांड्स को रिजेक्ट करके कृष्णा की सेवा में वो लग जाते हैं। माया के डिमांड्स को वॉलंटरी वो गिव अप करके माया के जो ईश्वर है कृष्णा, उसकी सेवा में लग जाते हैं। वो वास्तविक में उन भक्तों को एक टेस्ट प्रदान करता है, एक जूस प्रदान करता है, जो कि निराकारवादियों के पास ये उन्हें प्राप्त नहीं होता है। तो वो जूस क्योंकि डिवोटीज को मिलता है कृष्णा की मर्जी से, इसलिए वो रूल्स रेगुलेशंस और ये सब करते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं, वो भी फास्टिंग करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और माइंड को कंट्रोल करते हैं। बट साथ में उनको जूस भी मिलता है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, और कृष्णा वो प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो सरवाइव कर पाते हैं। और इम्पर्सनलिस्ट लोग बिना जूस के एकदम ड्राई अप हो जाते हैं। तो इस तरह से सो नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 6 और श्लोक नंबर 7 अगेन भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। ये परपोर्ट के अंदर इम्पोर्टेंट चीज एक प्रभुपाद बताते हैं। इस 5th श्लोक के अंदर प्रभुपाद एक्चुअली डिफरेंस बताते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये पूरा टेबल एक्चुअली परपोर्ट में से उठाया है, इस तरह से हमने चार्ट फॉर्म में बनाया है कि रियलाइजेशन, जैसे आप देख रहे हैं ये ब्रह्म, एक तरफ लिखा है ब्रह्मन और एक तरफ लिखा है भगवान। ब्रह्मन मतलब जो निर्विशेषवादियों पे जो ध्यान करते हैं, भगवान मतलब
जो भगवान के पर्सनल फॉर्म में डिवोटीज जो है वो ध्यान करते हैं। इन दोनों का बीच का डिफरेंस है, इन दोनों में रियलाइजेशंस की क्या डिफरेंस है, प्रभुपाद उसको डिफरेंस बताते हैं। और उनकी प्रैक्टिस, इम्पर्सनलिस्ट और पर्सनलिस्ट, इन दोनों की प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है वो बताते हैं। सो ये सेल्फ स्टडी टेबल है, आप इसको कभी भी गो थ्रू कर सकते हैं, है ना, अपने नॉलेज के लिए। इवन प्रीचिंग में भी आपको काम आएगा इम्पर्सनलिस्ट पर्सनलिस्ट। बट चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि हमेशा हमें मायावादियों से, इम्पर्सनलिस्ट से दूर रहना चाहिए। अगर आप उनसे ज्यादा डिबेट करने जाओगे, आर्ग्यूमेंट करने जाओगे या फिर उनको हराने का ट्राई करोगे, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बता दे। इसलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। हमें दूर से उनको रिस्पेक्ट करनी है मायावादियों को, बट हमें उनके क्लोज नहीं जाना है, उनके आर्ग्यूमेंट्स डिबेट्स उनके साथ नहीं करनी है, उनका संग नहीं लेना है। बट वी शुड रिस्पेक्ट, बिकॉज उन्होंने भी इतना वैराग्य लिया है, संन्यास लिया है, एंड दे आर ऑल्सो अप्रोचिंग कृष्णा's impersonal form actually. So yes, इस तरह से you can refer that. अगले 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि मेरी भक्ति कितनी सरल है, कितना इजीली आप टॉप मोस्ट अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। ये 6ठे और 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं। यस, पढ़िए। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशत चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। सो यहाँ पे कृष्णा प्रॉमिस करते हैं कि मैं क्या प्रॉमिस करते हैं? डिवोटीज के लिए, हम जैसे डिवोटीज के लिए कृष्णा स्पेशल प्रॉमिस करते हैं कि मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो यहाँ पे भले भक्तों के जीवन में कई सारे डिफिकल्टीज आएंगी, उन डिवोटीज को कृष्णा के इस प्रॉमिस पे फेथ है ना, कि कृष्णा उनकी पर्सनली केयर करेंगे और उनको डिलीवर करेंगे। तो कृष्णा भगवत गीता में पर्सनल प्रॉमिस करते हैं, इसलिए डिवोटीज का एडवांसमेंट रैपिड होता है, क्योंकि कृष्णा की मर्सी बैकग्राउंड में प्ले करती है, जबकि इम्पर्सनलिस्ट पूरे अकेले होते हैं। कोई मर्सी, कोई ब्लेसिंग्स नहीं, अपनी मेहनत से धीरे धीरे उठने का प्रयास करते हैं, जिसमें रिस्क भी रहता है ना। भक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भगवान के प्रति भक्ति भाव को कल्टीवेट करे और भगवान के प्रति सेवा भाव को कल्टीवेट करे। तब कृष्णा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस भक्त को जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकालने की, माया से बचाने की। हालांकि भक्तों का मूड इतना प्योर होता है कि उनको मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहती है ना। भले भगवान उनको मुक्ति प्रोवाइड करे, पर उनकी मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं होती डिवोटीज को। चैतन्य महाप्रभु ये प्रार्थना करते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ताद भक्ति रहित की तो ही, मुझे केवल हर जन्म में आपकी भक्ति करनी है, जन्म जन्म में आपकी भक्ति करते रहनी है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकलना है। सो इतना इंटेंस, फुल्ली प्योर डिवोशनल डिजायर है ना, जो भक्त के अंदर होती है, वो डिजायर अट्रैक्ट करती है कृष्णा की मर्सी को, है ना। दैट डिजायर से भगवान प्रभावित हो जाते हैं और पूरी फिर भगवान की कृपा को वो एक्सेस कर सकता है। सो मैं सारी एक्टिविटीज को गिव अप करके, devoted to me with devotion, engage in my devotional service, meditate upon me, fix their mind upon me. तो मन को पूरा भगवान में, पूरे चित्त को भगवान में स्थिर कर देते हैं, निरंतर मेरा ध्यान करते हैं,
ऐसे लोगों के लिए भगवान है ना इजीली अवेलेबल है। इसमें परपोर्ट में और कई सारी चीजें प्रभुपाद बता दें। या तो परपोर्ट में प्रभुपाद कहते हैं कि डिवोटीज जो होते हैं बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, क्योंकि भगवान की डायरेक्ट कृपा से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, सारे मर्सी से प्रोटेक्टेड रहते हैं। और डिवोटीज जो है वो इजीली अपने रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। टॉप मोस्ट रियलाइजेशन को डिवोटीज लोग इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं भी उनको अगर डिफिकल्टी या ऑब्स्टेकल फेस होता है तो दूसरे डिवोटीज भी है उनको हेल्प करने के लिए। उनके पास गुरु की भी मर्सी है, स्क्रिप्चर्स भी है उनके पास, डिवोटीज का एसोसिएशन है, भगवान का हरि नाम है। तो ये सब चीजें मिलकर डिवोटीज को जल्दी एडवांसमेंट लाती हैं। और डिवोटीज का कहीं एक्सीडेंटल फॉल डाउन भी हो जाए तो तुरंत वो रीइंस्टेट हो जाते हैं वो पोजीशन से। 50% भक्ति की फॉल डाउन हो गया, सारे डिवोशनल एसेट्स हैं उनके आसपास, भक्त है, हरि नाम है, शास्त्र है, गुरु है, परमात्मा है, भगवान की कृपा है, डीटीज है, प्रसाद है, ये सब की हेल्प से फिर से वो रीइंस्टेट हो जाता है और फिर से 51% से वो भक्ति स्टार्ट कर सकता है। ये सारी फैसिलिटीज इम्पर्सनलिस्ट को नहीं मिलती है। सो इस तरह से प्रोसेस सिंपल है, भगवान का प्रॉमिस है कि आई विल प्रोटेक्ट देम। और सो इतना सारा बैकअप हेल्प है डिवोटीज को मिलता है जो कि इम्पर्सनलिस्ट को नहीं मिलता है। ये सब स्पेसिफिक बेनिडिक्शन है भक्ति का, जिसमें हमें कोई भी प्रकार का सकाम कर्म नहीं करना है, कोई भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करना है ना, कोई भी प्रकार का योगिक प्रोसेस या रिचुअल्स या सैक्रिफाइस नहीं करने। जस्ट हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग। सिंपली अगर हम हरे कृष्णा चैंट करते हैं अपने आप हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। सो इस तरह से परपोर्ट में अनदर थिंग इसमें परपोर्ट में प्रभुपाद 2-3 श्लोक अलग अलग कुरान से कोट करते हैं दैट यू कैन डू। एंड एक अच्छा इसमें लाइन आता है, यस, इसी परपोर्ट, इसी श्लोक का ये परपोर्ट है। यहाँ से पढ़िए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रह व स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच सकता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन भगवान की मर्सी बैकअप में होती है, इसलिए डिवोटीज प्रोटेक्टेड रहते हैं हर सिचुएशन में। सो यहाँ पे इस अध्याय में आप सिर्फ ये समझिए कि भगवान जो है केवल भक्ति का और भक्तों का गुणगान करते हैं, इसलिए ये अध्याय भगवान ने, इट्स अ कंक्लूजन ऑफ द मिडल 6 चैप्टर्स। ये 12वां अध्याय जो है पूरा कंक्लूजन है बीच के 6 अध्यायों का, जो क्रीम है पूरा भगवत गीता का, जो इसेंस है पूरे भगवत गीता। इसलिए डिवोशनल सर्विस भगवान एंड में इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक बहुत टेक्निकल सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर भगवान स्टेजेस बताते हैं भक्ति के। अगर आप
कि बेस्ट स्टेज क्या है, वहां से शुरू करते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर ये कीजिए, ये नहीं कर सकते तो ये कीजिए, ये नहीं कर सकते तो ये कीजिए, ग्रेजुअली नीचे के स्टेज पर आते हैं। तो बहुत टेक्निकल स्टेज है और बहुत अच्छे से उसे हमें समझना होगा, तो हम वो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट हो। कमेंट्स, कोई सुझाव। नो क्वेश्चंस? ओके, सो हम इधर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।